जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रपाल सिकंदर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल E2C। गाइज, अगर आप अपने एग्जाम्स को लेकर सीरियस हैं तो गाइज यह वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में ग्रामर का ऑब्जेक्टिव्स पर गाइज बात किया जा रहा है। तो गाइज पहला सवाल है, ही यूजुअली डॉट डॉट ऑफ लेट। ऑप्शन ए गेट, ऑप्शन बी गेटिंग, ऑप्शन सी गॉट, ऑप्शन डी गेट्स। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि वह आम तौर पर लेट उठता है। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज यहाँ पे यूजुअली देख रहे हैं, अगर किसी वाक्य में यूजुअली रहेगा ना तो उसके साथ V1 और V5 का प्रयोग होता है। और सब्जेक्ट गाइज यहाँ पे ही दिया है, ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम हो गाइज उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर में गिना जाता है और उसके साथ V5 का प्रयोग होता है। अब V5 का पहचान क्या है, उसमें एस या ES लगा होता है। तो ऑप्शन ए में देखिए गेट में एस या ES लगा है, ऑप्शन बी में देखिए गाइज इसमें एस या ES है, ऑप्शन सी में गॉट में नहीं ना है, ऑप्शन डी में देखिए गेट। तो गाइज यहाँ पे गेट में आपको एस दिखाई दे रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा गेट्स, क्योंकि यूजुअली के साथ गाइज V1 और V5 लगता है और ही जो है सब्जेक्ट ही के साथ V5 ही लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है गाइज कि लेट अस प्ले डॉट डॉट चेस। ऑप्शन ए में ए, ऑप्शन बी में एन, ऑप्शन सी में द, ऑप्शन डी में नो आर्टिकल। तो बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चेस के पहले आपको आर्टिकल पुट करना है गाइज, कि ए होगा कि एन होगा कि द होगा कि नो आर्टिकल होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज चेस एक खेल का नाम है और खेलों के नाम के साथ गाइज कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा नो आर्टिकल। कोई भी गेम हो गाइज, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो या चेस हो, तो उसके साथ गाइज आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा नो आर्टिकल। अगला सवाल है गाइज कि आई एम फॉन्ड डॉट डॉट टी। ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी अबाउट, ऑप्शन सी में ऑफ, ऑप्शन डी में ऑन। बताइए गाइज फॉन्ड के साथ क्या लगेगा। फॉन्ड का मतलब होता है शौक या शौकीन, कि मैं चाय का शौकीन हूँ। बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा ऑफ। ये आपको याद करना होगा गाइज कि फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है। फॉन्ड ऑफ का हिंदी होता है का शौक या का शौकीन है, कि मुझे क्रिकेट का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। मुझे मोबाइल का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ मोबाइल। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कालिदास इज डॉट डॉट शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज जब एक व्यक्ति के गुणों की तुलना दूसरे व्यक्ति के गुणों से किया जाए ना गाइज, तो आपको द का यूज करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई लड़का आपके नज़र में अच्छा क्रिकेट खेलता हो और उसका तुलना आप किसी बड़े क्रिकेटर से करना चाहते हैं, जैसे बोलना चाहते हैं कि तुम मेरे टीम के विराट कोहली हो। वो बंदा विराट कोहली तो है नहीं, लेकिन हम तुलना कर रहे हैं विराट कोहली से। तो गाइज यहाँ पे हम द का प्रयोग कर सकते हैं कि यू आर द विराट कोहली ऑफ माई टीम, यू आर द रोहित शर्मा ऑफ माई टीम, यू आर द धोनी ऑफ माई टीम। तो गाइज यहाँ पर सवाल दिया है कि कालिदास इज डॉट डॉट शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास का तुलना शेक्सपियर से किया जा रहा है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा द, कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगला सवाल है गाइज कि रोहित वाज जूनियर डॉट डॉट मी इन कॉलेज, कि रोहित कॉलेज में मेरे से जूनियर था। ऑप्शन ए देन, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी बाई, ऑप्शन डी टू। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा टू। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये गाइज ये जो वर्ड है ना जिसके अंत में IOR लगा रहता है, इसके साथ टू ही लगेगा। तो सीनियर के साथ भी गाइज टू का प्रयोग करते हैं, जूनियर के साथ भी टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जूनियर के बाद गाइज टू यूज करना होगा। तो इस प्रकार इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही है टू, कि रोहित वाज जूनियर टू मी इन कॉलेज। अगला सवाल है गाइज कि प्लीज बी वेयर डॉट डॉट डॉग्स, कि कृपया कुत्तों से सावधान। ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी बाई। बताइए गाइज बी वेयर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बी वेयर के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन गाइज याद करना है।
तो गाइज आपको याद करना है कि बी वेयर के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है कि प्लीज बी वेयर ऑफ डॉग्स, कृपया कुत्तों से सावधान रहिए। तो बी वेयर ऑफ। तो इस प्रकार गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी है, ऑफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है गाइज कि सी इज डॉट डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई कॉलेज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इस सवाल का करेक्ट जवाब गाइज ऑप्शन सी हो जाएगा, द। क्योंकि गाइज यहाँ पे ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है ना, ब्यूटीफुल के पहले गाइज मोस्ट लगा है ना, ये सुपरलेटिव है गाइज। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव का गाइज दो ही पहचान होता है, उस वर्ड के पहले मोस्ट लगा होगा और नहीं तो उस वर्ड में ईएसटी लगा होगा। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा ब्यूटीफुल के पहले गाइज मोस्ट लगा है, ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी है, द। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कि डॉट डॉट गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। कि साउथ अफ्रीका का जो गोल्ड है, सोना है, दुनिया में बहुत फेमस है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज यहाँ पे गोल्ड जो देख रहे हैं ना, इसको अनकाउंटेबल नाउन में गिना जाता है। यहाँ पे गोल्ड देख रहे हैं गाइज, गोल्ड को गाइज मेटेरियल नाउन के अंतर्गत रखा गया है और मेटेरियल नाउन के साथ गाइज ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। खासकर गाइज किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन गाइज यहाँ पे एक स्पेसिफिक बनाया गया है कि कहाँ का गोल्ड, तो साउथ अफ्रीका का गोल्ड उसको बताया जा रहा है, खास बताया जा रहा है। इस पर विशेष रूप से गाइज ध्यान दिया जा रहा है कि कहाँ का गोल्ड, तो साउथ अफ्रीका का गोल्ड। तो गाइज अगर किसी भी चीज़ को खास बना दिया जाए, विशेष बना दिया जाए, उस पर जोर दे दिया जाए, तो गाइज द का प्रयोग किया जाता है कि द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, कि द वाटर ऑफ दिस रिवर, द मिल्क ऑफ दिस बोटल। ऐसे गाइज उसको स्पेसिफिक बनाया जाता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, द, कि द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। ऐसे गाइज ऑफ लगाकर साउथ अफ्रीका नहीं दिया रहता ना, तो गोल्ड के साथ नो आर्टिकल का प्रयोग करते, ठीक है। क्योंकि गोल्ड आपका एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के साथ गाइज आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे उसको स्पेसिफिक बनाया गया है, खास बनाया गया है कि द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के गोल्ड के बात कर रहे हैं, खास गोल्ड का बात कर रहे हैं, यहाँ पर गाइज द का प्रयोग करना है, ठीक है। तो गाइज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है ही डजंट लाइक डॉट डॉट समर। कि उसको समर पसंद नहीं है, वो समर पसंद नहीं करता है। समर का मतलब गाइस गर्मी होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइस इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब। गाइज समर का मतलब गर्मी होता है, विंटर का मतलब जाड़ा होता है, बरसात को गाइज रेनी बोला जाता है। ये सब मौसम के नाम है और मौसमों के नाम के साथ गाइज आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है गाइज। जितने आपको मौसम दिखाई दे रहा है ना गाइज, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। कि समर के साथ गाइज नहीं लगाना है, विंटर के साथ नहीं लगाना है, रेनी के साथ नहीं लगाना है। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नो आर्टिकल हो जाएगा कि ही डजंट लाइक डॉट डॉट समर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नो आर्टिकल। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है ही वॉज एक्यूज्ड डॉट डॉट थेफ्ट। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी ऑन। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। बहुत ही वीवीआई गाइज क्वेश्चन है कि एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगा देना, इल्जाम लगा देना कि उस पर चोरी का इल्जाम लगा है, उस पर गाइज चोरी का इल्जाम लगा है, ठीक है गाइज, उस पर चोरी का आरोप लगाया गया है। बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है गाइज। तो गाइज यह आपको याद करना पड़ेगा कि एक्यूज्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाया जाता है। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑफ, कि ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है द मोर यू प्रैक्टिस डॉट डॉट मोर यू बिकम परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं आप उतना ही परफेक्ट बनते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, द। गाइज यहाँ पे रीजन जानिए, आप कारण जानिए आखिर क्यों। यहाँ पे मोर देख रहे हैं गाइज,
मोर एक कंपैरेटिव डिग्री है। आज जब भी डबल कंपैरेटिव आता है गाइज तो उसके साथ द लगेगा, द मोर इधर भी, द मोर उधर भी, ठीक है ना गाइज। जब दो बार गाइज जिक्र कर दिया जाए कंपैरेटिव का तो द का प्रयोग करना है। इधर भी देखिए द मोर होगा, उधर भी गाइज आपको द मोर लगाना है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा द मोर का गाइज हिंदी होता है जितना ही या उतना ही, कि जितना ही आप पानी पिएंगे उतना ही आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, जितना मैं याद करता हूँ उतना मैं भूल जाता हूँ, कि द मोर आई रिमेंबर द मोर आई फॉरगेट। ठीक है, चलिए गाइज अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है। सी ऑलवेज डॉट डॉट चाइनीज फूड्स, कि वह हमेशा चाइनीज फूड को क्या करती है। ऑप्शन ए प्रेफर्स, ऑप्शन बी प्रेफर, ऑप्शन सी प्रेफर्ड, ऑप्शन डी इज प्रेफर। प्रेफर का मतलब गाइस पसंद करना या अधिक पसंद करना। तो गाइस बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइस, बताइए, ट्राई कीजिए। चलिए गाइज मैं आपको इसका करेक्ट जवाब बताता हूँ। बहुत अच्छा है कि आप ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। गाइज यहाँ पे ऑलवेज देख रहे हैं ना, सी के बाद ऑलवेज। तो गाइज अगर किसी वाक्य में ऑलवेज रहेगा तो V1 या V5 का प्रयोग किया जाएगा गाइज, ठीक है। V5 मतलब गाइज एस या ES लगा होगा, और उसी वर्ड में एस या ES हटा दीजिएगा तो V1 बन जाएगा। सब्जेक्ट देखिए गाइज क्या है, सी है ना। सी गाइज थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ES लगाया जाता है, V5 लगाया जाता है। तो गाइज देखिए तो ये चारों ऑप्शन में आपको एस या ES कहाँ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए प्रेफर्स, यहाँ पर लास्ट में गाइज एस दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी में देखिए प्रेफर में एस या ES दिखाई दे रहा है, तो गाइज ये गलत जवाब है। ऑप्शन सी में देखिए प्रेफर्ड ED लगाए तो पास्ट दिखा रहा है गाइज, ये गलत है। ऑप्शन डी में इज प्रेफर, यहाँ पर भी गाइज एस या ES दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइज इस प्रकार इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रेफर्स। अगर किसी भी वाक्य में गाइज ऑलवेज रहेगा तो ऑलवेज के साथ V1 और V5 का प्रयोग करेंगे, वो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। जैसे गाइज ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं गाइज, और इसके साथ V5 लगेगा। V5 का पहचान यही है कि एस या ES लगा होगा। तो गाइज देखिए यहाँ पे प्रेफर में एस या ES लगा है, प्रेफर्स एस लगा है, ठीक है गाइज। और ये दूसरे सब्जेक्ट आ जाए जैसे कि आई, वी, यू, दे, तो गाइज ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन और तथा सेकंड पर्सन होते हैं। और दे आपका थर्ड पर्सन में प्लुरल में आते हैं गाइज, और इसके साथ आपको प्रेफर का प्रयोग करना है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए है, प्रेफर्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, माई अंकल इज अडिक्टेड टू डॉट डॉट। ऑप्शन ए ड्रिंक, ऑप्शन बी ड्रिंक्स, ऑप्शन सी ड्रिंकिंग, ऑप्शन डी ड्रंकन। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। एडिक्टेड टू का हिंदी होता है लत लग जाना, ठीक है, कि मेरे अंकल को शराब पीने की लत लग गई है, उनको लत है। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज एडिक्टेड टू के बाद गाइज ING फॉर्म लगाया जाता है, और वह ING फॉर्म नाउन के रूप में काम करता है। तो गाइज यहाँ पे चारों ऑप्शन आप देखिए कहाँ पे ING फॉर्म दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए ड्रिंक, यहाँ पे ING दिखाई दे रहा है नहीं ना, तो गाइज ये आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी ड्रिंक्स, गाइज यहाँ पे एस लगा, एस किसका पहचान है, V5 का, तो गाइज यहाँ पर भी गलत जवाब है। ऑप्शन सी ड्रिंकिंग, ING फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो गाइज यही आपका करेक्ट जवाब है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी में गाइज ING फॉर्म नहीं लगा है तो गलत जवाब है। इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्रिंकिंग, कि माई अंकल इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। एडिक्टेड टू का मतलब लत लग जाना, ठीक है गाइज। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्रिंकिंग। अगला सवाल है गाइज कि डॉट डॉट मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, कि दूध जो होता है हेल्थ के लिए बहुत ही गुड होता है, अच्छा होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नो आर्टिकल, क्योंकि गाइज मिल्क के पहले आपको आर्टिकल लगाना था। मिल्क होता है एक अनकाउंटेबल नाउन, इसको गिना नहीं जाता है गाइज। आज जो चीज़ अनकाउंटेबल नाउन में आता है गाइज अंग्रेजी में, उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो गाइज यहाँ पे नो आर्टिकल सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर गाइज इसी मिल्क के साथ ऑफ लगा दिया जाए और आगे कुछ जोड़ दिया जाए, उसको स्पेसिफिक बना दिया जाए, खास बना दिया जाए, विशेष बना दिया जाए, तो गाइज वहाँ पे द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि डॉट डॉट मिल्क ऑफ दिस बोतल इज़ नॉट गुड, कि इस बोतल का जो मिल्क है अच्छा नहीं है, तो गाइज यहाँ पर हम द लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऑफ से नहीं जोड़ा जाएगा गाइज, उसको स्पेसिफिक या खास नहीं बनाया जाएगा, तो वहाँ पे नो आर्टिकल। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा स्पेसिफिक नहीं है,
खास नहीं बनाया गया है। यहाँ पर ऐसे ही दिया है कि जो दूध होता है ना हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, अच्छा होता है। तो मिल्क को गाइज अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, इसको गिना नहीं जाता है। तो गाइज इस प्रकार कहा जा सकता है। इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है आप सभी के लिए, द कंप्यूटर क्लास स्टार्ट्स .9 AM कि जो कंप्यूटर क्लास है 9 बजे खुलता है। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी बाई, ऑप्शन डी विद। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ट्राई कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर यू रिप्लाई गाइज। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, एट। गाइज आपको याद करना है कि जब भी बजे आएगा, जैसे 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, जब भी गाइज बजे आएगा, बजे के साथ आपको एट याद करना है कि एट प्रीपोजिशन फिक्स कर लीजिए गाइज। इसको याद कर लीजिए कि आपको समय के साथ जब भी बजे आएगा तो एट लगाइए। कि मैं 5 बजे उठता हूँ तो आई गेट अप एट 5 o'clock, आई गेट अप एट 6 o'clock। ठीक है ना गाइज, तो बजे के साथ एट लगाना है। वो बजे गाइज 2-3 तरीका से अंग्रेजी में आता है, कभी ओ क्लॉक करके आता है, कभी AM करके आता है, कभी PM करके आता है। फिर भी गाइज आपको 88 लगाना है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी है, एट। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कि मिल्टन वाज ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, कि मिल्टन सबसे महानतम इंग्लिश पोएट थे। बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। आई एम वेटिंग फॉर यू रिप्लाई गाइज। बताइए तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, द। गाइज यही आपका राइट आंसर। चलिए मैं बताता हूँ कि ऑप्शन सी क्यों होगा गाइज। गाइज यहाँ पे ग्रेट देख रहा है ना, ग्रेट में EST लगा है। अगर कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी वर्ड मीनिंग यहाँ पर दे दे गाइज, उसके साथ EST लग जाए ना, तो गाइज वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगेगा, जैसे BEST बेस्ट, ग्रेटेस्ट, फाइनेस्ट, पुअरेस्ट, रिचेस्ट, EST लगेगा गाइज, जो सुपरलेटिव हो जाएगा। और सुपरलेटिव के साथ द का प्रयोग करना है। ठीक है गाइज, तो सुपरलेटिव का यही 2 पहचान आपको याद करना है गाइज। जो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गाइज, तो आप बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि आप 2 बात याद रखिएगा कि सुपरलेटिव का 2 ही पहचान है, उस वर्ड के साथ EST लगा होगा, और नहीं तो उस वर्ड के पहले MOST मोस्ट लगा होगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर देखिए ग्रेट में EST लगा है, ग्रेटेस्ट, तो यह सुपरलेटिव है और इसके साथ द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज, कि मिल्टन वाज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है आप सभी के लिए, C. ऑप्शन ए कम्स, ऑप्शन बी हैज कम, ऑप्शन सी हैजंट कम, ऑप्शन डी विल नॉट कम। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज अगर किसी वाक्य में YET यट लगा रहे तो गाइज उसका जवाब हैबंट प्लस V3 या हैजंट प्लस V3 से बनाया जाएगा। तो गाइज ऑप्शन ए में देखिए हैबंट या हैजंट दिया है, नहीं ना दिया है, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी में गाइज हैज दिया है लेकिन नॉट नहीं दिया है गाइज, हैजंट प्लस V3 का प्रयोग करना होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी में देखिए गाइज हैजंट दिया है ना, और वहाँ पे कम आपका V3 है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हैजंट कम। ऑप्शन डी में गाइज हैजंट और हैबंट नहीं दिया है, विल नॉट दिया है, तो ये तो गलत जवाब है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हैजंट कम हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइज आपको याद करना है कि अगर किसी वाक्य में YET यट रहे ना, तो हैबंट या हैजंट प्लस V3 से बनाया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है गाइज कि अ थीप ब्रोक ... माई हाउस। ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी इनटू। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज हो सकता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग इस सवाल का करेक्ट जवाब न जानते हो। गाइज एक अंग्रेजी में वर्ड होता है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुस जाना। जैसे चोर लोग चोरी करने के उद्देश्य से गाइज घर में प्रवेश करते हैं ना, उसी को ब्रेक इनटू कहा जाता है। तब ब्रेक का सेकेंड फॉर्म गाइज यहाँ पे ब्रोक दिया है, तो ब्रोक इनटू। देखिए गाइज कहाँ पे इनटू दिया है, यस गाइज ऑप्शन डी में दिया है गाइज इनटू। तो यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कि ब्रेक इनटू का मतलब होता है गाइज कहीं पे घुस जाना जबरदस्ती, यानी चोरी करने के मामले में। ठीक है गाइज, कि एक चोर मेरे घर में जबरदस्ती घुसा, यानी चोरी करने के उद्देश्य से घुसा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनटू गाइज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है।
अगला सवाल है गाइज कि ही डॉट डॉट टू द सॉन्ग राइट नाउ। ऑप्शन ए इज लिसनिंग, ऑप्शन बी लिसेंस, ऑप्शन सी लिसेंड, ऑप्शन डी विल लिसन। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब। गाइज देखिए सबसे अंत में क्वेश्चन में देखिए राइट नाउ दिया है ना। अगर गाइज किसी भी वाक्य में राइट नाउ दिया हो तो उसके साथ EJMR प्लस ING का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है गाइज, कोई भी वर्ब आएगा EJMR के साथ उसमें ING लगा होगा। तो गाइज चारों ऑप्शन आप देखिए कहाँ पे ING दिया है। ऑप्शन ए में इज दिया है, ING भी दिया है। ऑप्शन बी में गाइज ING दिया है, गलत जवाब। ऑप्शन सी में ING है, नहीं ना है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में देखिए गाइज ING है, नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है। तो गाइज आपको याद करना है कि अगर किसी वाक्य में राइट नाउ रहेगा ना तो EJMR प्लस ING का प्रयोग होगा। ठीक है गाइज, तो ही के साथ इज लगता है, उसके बाद ING भी लिखा है गाइज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा गाइज कि ही इज लिसनिंग टू द सॉन्ग राइट नाउ। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश डॉट डॉट 2017 कि मैं 2017 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी सिंस, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी फ्रॉम। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब। इसका करेक्ट जवाब गाइज होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गाइज, सिंस हो जाएगा। जब भी गाइज सन की बात होगी, ईस्वी की बात होगी, जैसे कि 2005 से, 2010 से, 2020 से, 2022 से, 1947 से, 1980 से, तो गाइज इस मामले में आपको सिंस का प्रयोग करना है। तो 2017 से पहले गाइज आपको सिंस लगाना है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब सिंस हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है गाइज कि हैव यू एवर सीन डॉट डॉट ताजमहल कि क्या आपने कभी ताजमहल देखा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। ट्राई कीजिए गाइज, समय लीजिए, बताइए तो गाइज। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ गाइज, मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग बता सकते हैं इसका करेक्ट जवाब। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, द। ताजमहल के साथ गाइज द का प्रयोग होता है। ये सब हिस्टोरिकल बिल्डिंग है गाइज, ऐतिहासिक इमारत है। ऐतिहासिक इमारत के साथ गाइज द का प्रयोग होगा। जैसे लाल किला हो जाएगा, आपका इंडिया गेट है गाइज, ये ताजमहल है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, इसके साथ गाइज आपको द लगाना है। ठीक है, तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, द ताजमहल। ठीक है गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और गाइज अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए गाइज। गाइज अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। जो भी सवाल पूछना चाहते हैं गाइज पूछिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट गाइज मुझे इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का। तो गाइज ज़रूर आप कमेंट कीजिए। अब वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइज वीडियो को एकदम लाइक कीजिए। जितना हो सके गाइज इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। हो सके तो गाइज आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए या अपने किसी ग्रुप में इसको भेजिए। तो चलिए गाइज ग्रामर का एक और प्रैक्टिस सेट किया जाए। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा गाइज, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइज आज का पहला सवाल है कि आई नो हाउ टू प्ले डॉट डॉट तबला कि मुझे तबला बजाना आता है, मैं तबला बजाना जानता हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइज। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, द। चलिए गाइज रीजन जाना जाए, कारण जाना जाए, आखिर द क्यों होगा। यहाँ पे गाइज आप तबला देख रहे हैं, तबला एक वाद्य यंत्र है गाइज, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और गाइज ऐसे नियम बनाया गया है अंग्रेजी ग्रामर में कि जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आएगा, वाद्य यंत्र का नाम आएगा, तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र का गाइज जैसे आप नाम सुने होंगे, ढोलक है, हारमोनियम है, गिटार है, पियानो है, ट्रम्पेट है, वायलिन है। जितने भी गाइज वाद्य यंत्र का नाम आपको पता है उसके साथ द का प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ पर गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, द, कि आई नो हाउ टू प्ले द तबला कि मुझे तबला बजाना आता है। अगला सवाल है गाइज सी स्पीक्स डॉट डॉट फ्रेंच, वह फ्रेंच बोलती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द,
ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा नो आर्टिकल। चलिए गाइज कारण जाना जाए आखिर नो आर्टिकल क्यों हो रहा है। गाइज आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंच। फ्रेंच एक भाषा का नाम है और गाइज भाषा के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो गाइज यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा नो आर्टिकल। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है डॉट डॉट दिवाली इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फैनफेयर। कि दिवाली मनाया जाता है विद ग्रेट फैनफेयर का मतलब होता है कि बड़े धूमधाम से, कि दिवाली बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइज। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा नो आर्टिकल। क्योंकि गाइज दिवाली यहाँ पे एक फेस्टिवल का नाम, एक पर्व का नाम, एक त्यौहार का नाम है। अब पर्वों के नाम के साथ, त्यौहारों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नो आर्टिकल। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है गाइज डॉट डॉट रामायण इज अ होली बुक। कि रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, एक धार्मिक ग्रंथ है। गाइज ऑप्शन ए दिया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा द। चलिए गाइज मैं आपको कारण बताता हूँ कि आखिरकार ऑप्शन सी क्यों सही है, द क्यों सही है। गाइज यहाँ पर आप रामायण देख रहे हैं ना। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ का नाम है और धार्मिक ग्रंथों के नाम के साथ द का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइज, जैसे कि महाभारत है, गीता है, रामायण है, कुरान है, बाइबल है, ये सभी के सभी गाइज एक धार्मिक ग्रंथ है, उनका नाम है और धार्मिक ग्रंथों के नाम के साथ द का प्रयोग करते हैं। इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कि द रामायण इज अ होली बुक। कि रामायण एक होली बुक है, पवित्र ग्रंथ है, एक पवित्र किताब है। ठीक है गाइज, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है। अगला सवाल है गाइज ही डॉट डॉट हिज ग्रेजुएशन इन 2015। ऑप्शन ए पास, ऑप्शन बी पासेज, ऑप्शन सी पास्ड, ऑप्शन डी पासिंग। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि उसने 2015 में अपना ग्रेजुएशन किया। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज यहाँ पे आप 2015 देख रहे हैं ना। 2015 एक बीता हुआ समय है, अभी चल रहा है 2024। और गाइज जब भी बीता हुआ समय का बात किया जाता है तो उसमें गाइज हम लोग पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो गाइज यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए, पहले पहचानना आप सीखिए गाइज। यहाँ पे ऑप्शन डी देखिए गाइज आईएनजी लगा है। अगर आईएनजी लगा है तो गाइज जो V4 होता है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी देखिए ईडी लगा है गाइज, ईडी लगता है सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में, ये आपका पास्ट दिखाता है। ऑप्शन बी देखिए गाइज लास्ट में ईएस लगा है। गाइज जब एस या ईएस लग जाता है तो वर्ब का पांचवा रूप बन जाता है। और गाइज जब एस या ईएस हटा दिया जाता है तो वर्ब का पहला रूप होता है। ऑप्शन ए देखिए पास, ये पहला रूप है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा पास्ट, कि उसने अपना ग्रेजुएशन 2015 में पास किया। ठीक है गाइज, ही पास्ड हिज ग्रेजुएशन इन 2015। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा पास्ड। अगला सवाल है गाइज ही यूजुअली डॉट डॉट जीन्स। ऑप्शन ए पुट ऑन, ऑप्शन बी इज पुटिंग ऑन, ऑप्शन सी पुट्स ऑन, ऑप्शन डी कैन पुट ऑन। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, कि वह आमतौर पर जीन्स पहनता है। बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज यहाँ पे यूजुअली देख रहे हैं, अगर किसी वाक्य में यूजुअली रहेगा तो V1 या V5 का प्रयोग करना है। ये आपका सब्जेक्ट डिसाइड करेगा गाइज कि V1 लगेगा कि V5 लगेगा। पहले पहचानना सीखिए गाइज। जब भी वर्ड मीनिंग में गाइज एस या ईएस लग जाएगा किसी वर्ब में, किसी क्रिया में, तो समझिए वर्ब का पांचवा रूप है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। और जब एस या ईएस हटा दीजिएगा गाइज तो वर्ब का वो फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। ऑप्शन ए देखिए गाइज पुट ऑन, ये आपका V1 है। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए गाइज इज पुटिंग ऑन, ये आईएनजी फॉर्म दिखाया, कंटिन्यूअस फॉर्म दिखा रहा है, ये जवाब आपका गलत है। ऑप्शन सी गाइज पुट्स ऑन, इसमें एस लगा है, वर्ब का ही पांचवा रूप है। ऑप्शन डी कैन पुट ऑन। बताइए तो क्या जवाब होगा गाइज।
गाइज यहाँ पे सब्जेक्ट ही देख रहे हैं, ही आपका गाइज थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में गाइज एस या ईएस लगाया जाता है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पुट्स ऑन। ही यूजुअली पुट्स ऑन जीन्स, वो आमतौर पर जीन्स पहनता है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पुट्स ऑन। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, ही डॉट डॉट टू द सिनेमा हॉल लास्ट नाइट। ऑप्शन ए गोइंग, ऑप्शन बी गो, ऑप्शन सी गॉन, ऑप्शन डी वेंट। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, वेंट। गाइज कारण जाना जाए पहले कि आखिर वेंट क्यों होगा। गाइज अंत में देखिए लास्ट है ना, अगर किसी वाक्य में लास्ट दिखाई दे दे, प्रीवियस दिखाई दे दे, एगो दिखाई दे, यस्टरडे दिखाई दे, तो गाइज आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। और गो का मतलब जाना होता है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही है गाइज, वेंट। ही वेंट टू द सिनेमा हॉल लास्ट नाइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, he frequently dot dot here। ऑप्शन ए came, ऑप्शन बी comes, ऑप्शन सी coming, ऑप्शन डी come। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कम्स। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं ना, फ्रीक्वेंटली के साथ गाइज V1 या V5 का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट देखिए ही दिया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, और गाइज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। तो यहाँ पे कम में देखिए गाइज एस लगा है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कम्स। गाइज यहाँ पे ही नहीं रहता, आई रहता या दे रहता, वी रहता, तो गाइज ऑप्शन डी सही होता, कम। ठीक है ना गाइज। तो यहाँ पे ही दिया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कम्स, कि ही फ्रीक्वेंटली कम्स हेयर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, ही डॉट डॉट मी 3 days अगो। ऑप्शन ए मीट्स, ऑप्शन बी मीट, ऑप्शन सी मेट, ऑप्शन डी विल मीट। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइज। यस ट्राई टू टेल, आई एम वेटिंग। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मेट। कारण जाना जाए। गाइज देखिए अंत में देखिए एगो दिखाई दे रहा है ना, अगर किसी वाक्य में गाइज एगो दिखाई दे तो एगो के साथ गाइज आपको V2 लगाना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। ये पास्ट में गाइज दिखाया जाता है। तो गाइज मीट का मतलब मिलना होता है, और मीट का सेकेंड फॉर्म यानी वर्ब का दूसरा रूप मेट होता है गाइज। तो इस प्रकार इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मेट। गाइज इस पर एक मूवी भी बनी थी बॉलीवुड में, जब भी मेट करके। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब गाइज ऑप्शन सी है, मेट, कि ही मेट मी 3 days अगो, कि वह मुझसे मिला 3 दिन पहले। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, डॉट डॉट यू गेट सक्सेस सून। ईश्वर करे कि आप जल्दी ही कामयाबी पाइए, आप जल्द ही कामयाब हो जाइए। ऑप्शन ए कैन, ऑप्शन बी मे, ऑप्शन सी सैल, ऑप्शन डी कुड। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज अगर आप किसी टीचर के पास पढ़े होंगे ना, तो टीचर आपको सिंबल या पंक्चुएशन के बारे में जरूर पढ़ाए होंगे। गाइज इस वाक्य को देखिए, इस वाक्य के अंत में आपको ये गाइज एक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। उस चिन्ह को गाइज अंग्रेजी में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है। तो गाइज जब भी किसी वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिखाई देगा, आंख बंद करके गाइज आप इसे याद कर लीजिए कि आपको मे का प्रयोग करना है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मे, कि मे यू गेट सक्सेस सून, कि ईश्वर करे कि आप जल्दी ही कामयाबी पाइए, आप जल्द ही कामयाब हो जाइए। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, डॉट डॉट माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पीक है। पीक का मतलब चोटी होता है गाइज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइज। बताइए तो। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नो आर्टिकल। आखिरकार गाइज नो आर्टिकल क्यों होगा, इसके पीछे क्या कारण है, चलिए गाइज इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं। गाइज यहाँ पे आप माउंट एवरेस्ट देख रहे हैं ना,
यह गाइस पिक्स ऑफ माउंटेन है, यह पर्वत के चोटियों का नाम है। आप पर्वत के चोटियों के नाम के साथ गाइस द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है गाइस। पहाड़ों के नाम के साथ द का प्रयोग करते हैं। जब पहाड़ गाइस प्लुरल में आते हैं, बहुवचन में आते हैं, तो उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भी गाइस पर्वत के चोटियों के नाम आ जाएगा तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं कीजिएगा। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एबू, नंदा देवी, इस गाइस सब पर्वत के चोटियों का नाम है और इसके साथ द का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर देखिएगा इस सवाल में माउंट एवरेस्ट दिया है, तो माउंट एवरेस्ट के साथ बहुत सारे लड़का लड़की गाइस द का प्रयोग कर देते हैं, वो गलत है। यहाँ पे नो आर्टिकल होना चाहिए, क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक चोटी का नाम है गाइस, कि माउंट एवरेस्ट दुनिया के सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही है, नो आर्टिकल। गाइस गलती से भी द का प्रयोग मत कीजिएगा। इस सवाल को गाइस आप याद कर लीजिए, रट जाइए इस सवाल को। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है सी बिलोंग्स डॉट डॉट सिवान, कि वह सिवान से बिलोंग करती है। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी फॉर। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, टू। गाइज बिलोंग के साथ आपको टू का प्रयोग करना है, कि मैं सिवान से हूँ, आई बिलोंग टू सिवान। वह सिवान से है, ही बिलोंग्स टू सिवान, या सी बिलोंग्स टू सिवान। वे लोग पटना से हैं, दे बिलोंग टू पटना। ऐसे गाइज बिलोंग के साथ आपको टू का प्रयोग करना है। जब गाइज हेल आ जाएगा, HAIL हेल, तो हेल के साथ फ्रॉम लगाइएगा, बिलोंग के साथ टू लगाइएगा। तो गाइज यहाँ पे बिलोंग दिया है, बिलोंग के साथ टू का प्रयोग करना है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, टू, कि सी बिलोंग्स टू सिवान। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है सानिया इज गुड डॉट डॉट टेनिस, कि सानिया टेनिस में अच्छी है। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी अबाउट, ऑप्शन डी ओवर। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, कि सानिया टेनिस में अच्छी है। गाइज इसको याद करना पड़ेगा गाइज, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज यहाँ पे गुड देख रहे हैं ना, गुड के साथ गाइज हमेशा एट का प्रयोग होता है। गुड एट, गुड एट का मतलब होता है में अच्छा, कि सानिया टेनिस में अच्छी है, तो सानिया इज गुड एट टेनिस। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, एट। मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट क्रिकेट। आप अंग्रेजी में अच्छे हैं, यू आर गुड एट इंग्लिश। वह बैटिंग में अच्छा है, ही इज गुड एट बैटिंग। तो गाइज गुड के साथ एट का प्रयोग करना, इसे याद करना है गाइज, आप याद कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है हिज फादर डाइड डॉट डॉट कैंसर, कि उसके पापा कैंसर से मर गए। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी विद, ऑप्शन डी बाई। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, कि उसके पापा कैंसर से मर गए। बताइए गाइज, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूं। गाइज इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑफ। गाइज यहाँ पे कैंसर देख रहे हैं ना, कैंसर एक बीमारी का नाम है। जब भी कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है गाइज, तो उसके साथ ऑफ याद करना है, आपको ऑफ लगाना है, ठीक है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कि हिज फादर डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइस जब कोई व्यक्ति देश के लिए मरता है, शहीद होता है, तो उसके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं, कि ही डाइड फॉर हिज मदरलैंड, वो अपनी मातृभूमि के लिए मर गया, ठीक है गाइस। ही डाइड फॉर इंग्लैंड, ही डाइड फॉर इंडिया। ऐसे अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइस। अगला सवाल है अरिजीत प्लेज डॉट डॉट हारमोनियम, कि अरिजीत हारमोनियम बजाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द। गाइज कारण जाना जाए, यहाँ पे हारमोनियम देख रहे हैं ना गाइज, यह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नामों के साथ गाइज द का प्रयोग करते हैं। आप सुने भी है गाइज, इसी चैनल पर आप वीडियो देखे होंगे गाइज, तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि द हारमोनियम, द गिटार, द तबला, द ढोलक, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नामों के साथ द का प्रयोग करते हैं। तो गाइज इस प्रकार इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, द, कि अरिजीत प्लेज द हारमोनियम, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है ही इज जेलस डॉट डॉट माई सक्सेस, वह मेरी कामयाबी से जलता है, वह मेरे सक्सेस से जलता है। ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी फॉर। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा,
कि वह मेरी कामयाबी से जलता है। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा ऑफ। गाइज यहाँ पे जेलस देख रहे हैं ना, जेलस के साथ गाइज ऑफ प्रीपोजिशन आपको याद करना है कि जेलस के साथ हमेशा ऑफ लगता है कि वह मेरी कामयाबी से जलता है। ही इज जेलस ऑफ माई सक्सेस, कि तुम मेरी कामयाबी से जलते हो। यू आर जेलस ऑफ माई सक्सेस, मैं आपके भाई से नहीं जलता हूँ। आई एम नॉट जेलस ऑफ योर ब्रदर, आपका भाई मेरे भाई से जलता है। योर ब्रदर इज जेलस ऑफ माई ब्रदर। तो गाइज यहाँ पे देखिए जेलस के साथ ऑफ याद करना पड़ेगा गाइज, इसको याद कर लीजिए गाइज, रट जाइए, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही भी आइए गाइज, जेलस के साथ ऑफ। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब गाइज ऑप्शन बी सही है, ही इज जेलस ऑफ माई सक्सेस। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है दे आर एनवियस डॉट डॉट यू, वे लोग आपसे जलते हैं। गाइज एनवियस का मतलब भी वही होता है जो जेलस का अर्थ होता है। जेलस और एनवियस एक ही वर्ड है गाइज, उसका मतलब होता है किसी से ईर्ष्या रखना, किसी से जलना। ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी एट। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा ऑफ, कि दे आर एनवियस ऑफ यू। जेलस और एनवियस दोनों गाइज एक ही वर्ड है, दोनों का मतलब होता है किसी से जलना, कि तुम मुझसे जलते हो, यू आर जेलस ऑफ मी या यू आर एनवियस ऑफ मी। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा ऑफ। जेलस के साथ भी गाइज आपको ऑफ याद करना है, एनवियस के साथ भी गाइज आपको ऑफ याद करना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है आई एम नॉट इंटरेस्टेड डॉट डॉट पॉलिटिक्स, कि मुझे पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी टू। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा इन। इंटरेस्टेड के साथ गाइज आपको याद करना है, हमेशा एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है। इंटरेस्टेड इन का अर्थ हो जाता है में मन लगता है, में दिलचस्पी है, में रुचि है। जैसे कि मुझे संगीत में दिलचस्पी है, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। मुझे क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी है, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट। मुझे गीत सुनने में दिलचस्पी है, आई एम इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू सॉन्ग्स। गाइज लिसन के साथ टू लगता है, ये भी याद करना है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा इन, कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, कि मुझे पॉलिटिक्स में, राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई रुचि नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है गर्ल्स आर अफ्रेड डॉट डॉट लिजार्ड्स, कि लड़कियों को छिपकलियों से डर लगता है। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी अबाउट। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ऑफ। अफ्रेड के साथ गाइज हमेशा ऑफ याद करना है, अफ्रेड ऑफ। गाइज अफ्रेड के बदले एक और वर्ड आपको याद करना है, स्केयर्ड ऑफ। उसका भी मतलब वही होता है जो अफ्रेड का अर्थ होता है। अफ्रेड का हिंदी होता है गाइज से डर लगना या से डरता, ठीक है। फ्रॉम मत लगा दीजिएगा, इसकी फ्रॉम का मतलब से होता है, तो मैं फ्रॉम लगा देता हूँ ना गाइज, ये गलत है। गर्ल्स आर अफ्रेड ऑफ लिजार्ड्स, कि लड़कियों को छिपकलियों से डर लगता है। अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है, स्केयर्ड के साथ ऑफ लगता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है ही इज फॉन्ड डॉट डॉट प्लेइंग क्रिकेट, कि वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है, उसे क्रिकेट खेलने का शौक है। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी अबाउट। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ऑफ। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ये भी याद करना है गाइज, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। फॉन्ड ऑफ का अर्थ होता है का शौक है या का शौकीन है। मैं मोबाइल का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ मोबाइल। आप चाय के शौकीन है, यू आर फॉन्ड ऑफ टी। मेरा भाई क्रिकेट का शौकीन है, माई ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। अगर क्रिकेट खेलना रहता तो गाइज आप ING फॉर्म से दिखा सकते थे कि माई ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो फॉन्ड के साथ गाइज ऑफ लगता है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ऑफ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है डॉट डॉट यू पास द एग्जाम। ऑप्शन ए कैन, ऑप्शन बी मे, ऑप्शन सी शैल, ऑप्शन डी कुड। ईश्वर करे कि आप लोग परीक्षा पास हो जाइए।
ठीक है गाइज, मैं भगवान से गाइज यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं गाइज, सभी लोग अच्छे डिवीजन से पास कीजिए और गाइज तहलका मचा दीजिए। तो गाइज चलिए जाना जाए इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज सबसे अंत में देखिए एक आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है गाइज, उस चिन्ह का नाम है गाइज अंग्रेजी में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, उसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है गाइज। और जब भी गाइज किसी वाक्य में एक्सक्लेमेशन मार्क देखिएगा, आंख बंद करके गाइज में भर दीजिएगा। तो गाइज देखिए तो इस चारों ऑप्शन में कहाँ है? यस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मे यू पास द एग्जाम, कि ईश्वर करे कि आप सभी लोग एग्जाम में पास हो जाइए। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मे। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है ही रूइंड डॉट डॉट। ऑप्शन ए माई सेल्फ, ऑप्शन बी योर सेल्फ, ऑप्शन सी हिम सेल्फ, ऑप्शन डी हर सेल्फ। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, हिम सेल्फ। गाइज सेल्फ देख रहे हैं ना, इसको सेल्फ प्रोनाउन टॉपिक से पढ़ाया जाता है गाइज। हालांकि और डिटेल्स में जानने का प्रयास किया जाए गाइज, इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। और गाइज आप इसे याद कर लीजिए। गाइज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। आई के अनुसार माई सेल्फ, यू के अनुसार योर सेल्फ, ही के अनुसार हिम सेल्फ, सी के अनुसार हर सेल्फ, दे के अनुसार दैम सेल्फ्स, वी के अनुसार आवर सेल्फ्स। किसी पुरुष का नाम हो गाइज हिमसेल्फ लगाइएगा, किसी महिला का नाम हो हर सेल्फ लगाइएगा, या किसी निर्जीव वस्तु का बात हो जाए तो इट सेल्फ लगा दीजिए गाइज। तो यहाँ पे ही देखिए कि ही रूइंड डॉट डॉट, ही के अनुसार हिमसेल्फ। तो गाइज ऑप्शन सी सही है कि ही रूइंड हिमसेल्फ, उसने खुद को रूइन किया, तबाह किया, बर्बाद किया। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है सी हेल्प डॉट डॉट। ऑप्शन ए माई सेल्फ, ऑप्शन बी योर सेल्फ, ऑप्शन सी हिमसेल्फ, ऑप्शन डी हर सेल्फ। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि उसने खुद का हेल्प किया, उसने खुद का मदद किया। गाइज अभी आपको बताया गया कि सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो गाइज यहाँ पे सी देखिए, सी के अनुसार हर सेल्फ लगता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, हर सेल्फ। ऑप्शन ए देख रहे हैं गाइज माई सेल्फ, आई के अनुसार माई सेल्फ लगता है। ऑप्शन बी देखिए योर सेल्फ, यू के अनुसार योर सेल्फ लगता है। ऑप्शन सी देखिए गाइज हिम सेल्फ, ही के अनुसार हिम सेल्फ लगता है। यहाँ पे सब्जेक्ट सी दिया है तो सी के अनुसार हर सेल्फ होगा। इसलिए गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, हर सेल्फ। कि सी हेल्प्ड हर सेल्फ, उसने खुद का हेल्प किया, उसने स्वयं का हेल्प किया। अगला सवाल है गाइज यू नीड टू मोटिवेट डॉट डॉट। ऑप्शन ए माई सेल्फ, ऑप्शन बी योर सेल्फ, ऑप्शन सी हिम सेल्फ, ऑप्शन डी हर सेल्फ। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। आप लोगों को अपने आप को मोटिवेट करने की आवश्यकता है। बताइए इसका क्या करेक्ट जवाब होगा गाइज। सब्जेक्ट देखिए गाइज यू है, यू के अनुसार क्या लगेगा, यू के अनुसार गाइज क्या लगेगा, एकदम बिल्कुल सही है गाइज, यू के अनुसार योर सेल्फ। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, योर सेल्फ। गाइज इसका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। आई के अनुसार माई सेल्फ, यू के अनुसार योर सेल्फ, ही के अनुसार हिम सेल्फ, सी के अनुसार हर सेल्फ, दे के अनुसार दैम सेल्फ, वी के अनुसार आवर सेल्फ। किसी लड़के का नाम जैसे कि मोहन, तो मोहन के अनुसार हिम सेल्फ। किसी लड़की का नाम जैसे कि इसी का, उसके अनुसार हर सेल्फ। कोई निर्जीव चीज आ जाएगा जैसे कि द क्लास, द चेयर, द ट्रेन, इसके अनुसार इट सेल्फ लगाइएगा। ठीक है गाइज, तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यू नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ। आपको अपने आप की मोटिवेट करने की आवश्यकता है, आपको खुद के मोटिवेट करने की आवश्यकता है। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए गाइज, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। जितने लोग गाइज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी को भेज दीजिए वीडियो गाइज।